नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही है। सबको उम्मीद है कि बीजेपी ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में जो वायदे किए थे, आज योगी सरकार उनमें से ज्यादातर पर मुहर लगाएगी या उन पर आगे बढ़ने की दिशा में कोई ना कोई आदेश जारी करेगी। आज की बैठक का सबसे अहम मुद्दा है किसानों की कर्ज माफी का, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद अपनी चुनावी जनसभाओं में किसानों का कर्ज माफ करने का वायदा किया था। लिहाजा अब पहली कैबिनेट से सबसे ज्यादा आस किसानों ने लगा रखी है। तस्वीर आपके सामने, जब मुख्यमंत्री पहुंचे थे लोक भवन में इस कैबिनेट की पहली बैठक के लिए। यूं तो 19 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है योगी सरकार का, लेकिन उसके बाद 2 हफ्ते ज्यादा वक्त हो गया। लगातार ये सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिर ये कैबिनेट की बैठक कब बुलाई जाएगी। हालांकि कानून में ये कहीं नहीं लिखा है कि आपको इतने दिनों के अंदर कैबिनेट की बैठक को बुलाना है, लेकिन फिर भी ये माना जा रहा था कि सबसे बड़ा वायदा जो किसानों की कर्ज माफी का है, उसकी एक रूपरेखा तैयार हो जाए, ब्लूप्रिंट तैयार हो जाए, क्योंकि मामला कई हजार करोड़ का है। वो पैसा कहां से आएगा, इसकी कोई तैयारी कर ली जाए, उसके बाद ये बैठक बुलाई जाए, क्योंकि वायदा यह था चुनाव से पहले कि पहली कैबिनेट बैठक में ही यह आदेश जारी किया जाएगा कि सभी सीमांत और लघु किसानों के ऋण माफ करती है सरकार। फसली कर्ज माफ करने का यह बड़ा ऐलान किया गया था और आज की कैबिनेट की बैठक में सबसे प्रमुख एजेंडा यही रहने वाला है। और बताया यह जा रहा है कि सरकार ने अपनी तरफ से तैयारी पूरी कर ली है और इस बैठक में इस बड़े फैसले पर मुहर लग जाएगी। कई जो आंकलन है उनके मुताबिक लगभग 60,000 करोड़ रुपए का इसका अतिरिक्त भार राज्य सरकार के ऊपर पड़ सकता है। अभिषेक उपाध्याय इस वक्त लखनऊ में मौजूद हैं, जहां पर यह कैबिनेट की बैठक जारी है। रुचि कुमार हमारे साथ होंगे, कुछ किसानों के साथ इस वक्त मौजूद हैं। पहले अभिषेक के पास चलते हैं ताजा अपडेट के लिए। अभिषेक, बैठक शुरू हो चुकी है, क्या कोई एजेंडा ऐसा है जो आप लोगों तक बताया गया है कि आज की इस कैबिनेट बैठक में क्या क्या होने जा रहा है? बिल्कुल सौरभ, एजेंडा है, जो मोटा मोटा एजेंडा है उसमें सबसे प्रमुख है कि जो ऋण हैं किसानों के उनको माफ करने का एजेंडा। जो फसली ऋण हैं लघु और सीमांत किसानों के, वो सबसे टॉप पर है एजेंडा। इसके बाद की अगर हम बात करें तो जो रोमियो स्कॉट जो इस समय जो पूरे प्रदेश में जो कार्रवाई चल रही है उसको लेकर के एक दिशा निर्देश जारी करना। क्योंकि अभी जो भी कार्रवाई चल रही है वो जो संकल्प पत्र की बात की थी सीएम ने, सभी सारे एसपीओ कप्तान को जो बताया गया था उसके आधार पर चल रही है, लेकिन उसको लेकर के स्टेट की पॉलिसी क्या होगी उसको लेकर के उसका जो खांचा है वो भी आज खींच दिया जाएगा। और जो बूचड़ खानों को लेकर, खासतौर पर जो यांत्रिक बूचड़ खाने हैं उनको लेकर के सरकार क्या कदम उठाने जा रही है वो भी इस कैबिनेट मीटिंग में तय हो जाएगा। बुंदेलखंड को लेकर के भी, वहां पर जो सूखे की समस्या है, जो सिंचाई की इरिगेशन की समस्या है, उसको लेकर के भी इस कैबिनेट में मंथन हो सकता है और उसको लेकर के भी कुछ नतीजे सामने आ सकते हैं। दूसरी बात यह कि कहा जा रहा था कि कैबिनेट की बैठक में इतनी देर क्यों हो रही है, लगातार कुछ लोग सवाल पूछ रहे थे। वजह इसकी क्या यही बताई जाए कि ये जो कर्ज माफी है, चूंकि बड़ा ऐलान भी है और इसके लिए तैयारी ज्यादा लगेगी, यही एक प्रमुख मुद्दा रहा कि कैबिनेट की बैठक को इतने दिन हो गए? बिल्कुल सौरभ, कोई इसमें दो राय नहीं, यही एक मुद्दा था। आमतौर पर शपथ ग्रहण के दिन या अगले दिन कैबिनेट की बैठक हो जाती है, लेकिन आज 16वें दिन हो रही है। तो इसका सीधा सा आशय यही रहा कि जो इतनी बड़ी तादाद में रकम लानी, 60,000 करोड़ तक का तकरीबन कर्ज है, ये कहां से आएगी। और एक पहलू ये भी था, जो जीएसडीपी होता है सौरभ, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका 3% तक ही सरकार लोन ले सकती है, उससे ज्यादा नहीं ले सकती है। तो अगर सारा ये लोन लेकर के ये चुकता कर देगी तो बाकी विकास की योजनाओं के लिए पैसा कहां से आएगा। आखिरकार केंद्र से जो कर्जा लिया जाए उसकी शर्तें क्या हो, उसका तरीका क्या हो, और ये जो बेनिफिशियरी कितने होंगे। अभी हमारी जानकारी मिल रही है कि 1.5 करोड़ किसान आइडेंटिफाई किए गए, तो कितना किसानों तक पहुंचेगा और किस लेवल तक ये माफ किया जाएगा, इन सारी बातों पर मंथन चल रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि आखिरकार रकम कहां से आएगी और इसीलिए इतना वक्त लगा। अच्छा, रुचि के साथ कुछ किसान भाई हैं, उनके पास चलते हैं। रुचि, आज अगर ये बड़ा ऐलान योगी सरकार करती है तो अपने किए वायदे पर ही वो खरी उतरेगी। आपके साथ जो लोग हैं, जो किसान हैं, ये किस किस्म की उम्मीद लगाई हुई है इन्होंने आज मुख्यमंत्री योगी से? देखिए, अगर यूपी की आप बात करते हैं सौरभ, 21 करोड़ आबादी है, 16 करोड़ गांव में रहती है और उसमें 60% जो कृषि है उस पर उनकी पूरी जो जीविका है उसी से चलती है। तो बहुत उम्मीद है ज्यादातर किसानों के हाथ में। आप यहाँ भी बैंकों की पासबुक देखेंगे, सबने कर्जा ले रखा है। जैसे आपसे हम अभी बात कर रहे थे, 40,000 रुपए का कर्जा है लेकिन नहीं चुका पा रही है। आज सरकार से क्या उम्मीद है आपकी? माफ करिए। आप बताइए, आप भी 1.5 लाख का करीब कर्जा लिए हुए हैं, क्या सरकार से उम्मीद कर रही है? कर्जा हमारा माफ हो जाए बस। बहुत राहत मिल जाएगी? हाँ, राहत मिल जाएगी। आपसे पूछेंगे,
कि किसान जो है योगी सरकार की पहली कैबिनेट हो रही है, जिस तरह के वादे बीजेपी ने संकल्प पत्र में किसानों को लेके किए थे, क्या उम्मीद आप लोग को हो रही है आज? नहीं, हमें तो ये उम्मीद है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 1 लाख तक कर्जे माफ करेंगे और किसानों को बिना ब्याज के हम लोन देंगे। तो मैं उम्मीद लगाए बैठा हूँ, पूरे प्रदेश का किसान इस उम्मीद में बैठा है कि हमारा कर्जा माफ हो, हम खुशी मनावें और सरकार एक नीति बनावे ताकि हम भविष्य में कर्जदार ना रह करके सरकार से पैसा लें, अदा करते रहें और सही लाभकारी मूल्य मिले। इस उम्मीद से इस पूरे प्रदेश का किसान बैठा, हम लोग भी इस उम्मीद से बैठे हुए हैं। जैसे किसान क्यों नहीं कर्जा दे पाता अपना? फसल शुद्ध होती नहीं है, बिजली पानी वगैरह इसकी दिक्कत रहती है, और जब फसल पर्याप्त हो भी जाती है तो मार्केटिंग उसकी नहीं सही वैल्यू मिल पाती है। तो इस कारण जब उसकी बिक्री शुद्ध हो नहीं पाती है तो पैसा कहाँ से उसका निकाला जाएगा बैंक का? तो मतलब जितना पैसा लगाते हैं खेती में उतना होता नहीं है। आपके पास भी पासबुक देख रहे हैं, कितना लोन है आपका? मैं 75,000। कब लिया था? क्यों 5 का है मतलब, और क्या है ग्राम। कब लिया था? अरे 2 साल हो गए, अभी तक चुका नहीं पाए? नहीं चुकाए, थोड़ा चुकाए। तो आज क्या चाहते हैं, सरकार क्या करे? आज माफी चाहते हैं, मतलब कि मिल जाए, हमको राहत मिल जाए। तो ये गांव में सौरभ अगर आप देखेंगे तो हर किसान का कुछ ना कुछ कर्जा है। किसी ने खाद के लिए लिया है, किसी ने बीज के लिए लिया है, किसी ने खेती के लिए ट्रैक्टर खरीदने के लिए लिया है, लेकिन ये चुका नहीं पा रहे क्योंकि पिछले 3 सालों से बेमौसम बारिश ने इनकी खेती बिल्कुल तबाह कर दी है। जाड़े में बारिश हो गई, ओले पड़ गए, सारा गेहूं खराब हो गया, और जब बारिश होनी चाहिए थी तब सूखा पड़ गया, तो बहुत ज्यादा दिक्कत में है। तो अगर योगी सरकार आज इनका कर्जा माफ करती है तो सिर्फ इसी गांव के नहीं, पूरे यूपी के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात होगी। रुचि, आप बाराबंकी में हैं और सुचरिता इस वक्त हापुड़ में है, उनके साथ भी कुछ किसान हैं। आपने रुचि की बात सुनी होगी। सुचरिता, उनका साफ कहना है किसान जो हैं ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो वादे किए चुनाव से पहले, खासतौर पर सभी किसानों के, छोटे किसानों के कर्जे माफ की, उस पर आज योगी सरकार कोई ना कोई मोहर लगा दे, फैसला कर दे। आप भी लोगों के पीछे, क्या कहना है उनका? बिल्कुल सौरभ, शायद स्टूडियो में रहकर या फिर जो लोग टीवी पर देख रहे हैं वो इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं लगा सकते कि ये कर्ज माफी का जो ऐलान है उसकी कितनी उम्मीद यहाँ पर किसानों को है और कितनी आस लगाए ये लोग बैठे हैं, कितना मायना इस ऐलान का इनके जीवन में है, ये आपको यहाँ आकर इन गांवों में पता चलता है। हापुड़ के धनौरा गांव में हैं हम, और यहाँ पर जब मैं पहुंची हूं तो हर तरफ चर्चाएं यही हैं कि आज 5 बजे टीवी पर योगी जी का ऐलान होने वाला है। ये चर्चाएं हो रही हैं हर तरफ गांव में। कुछ किसान जो मेरे साथ हैं, आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये कर्ज माफी का ऐलान हो। ये कर्ज माफी कितनी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए? देखो, महत्वपूर्ण तो यू है कि हम समझ जाएंगे थोड़े से, और नहीं मरे मराए तो है ही। जिस तरह से चला मामला, जब फसलों में कुछ नहीं मिला तो मरे मराए तो है ही। अब कुछ सारा लग जाएगा तो ना जान बच जाए और अपने खाना कमाना अपना ठीक से कर लगे। कितनी दिक्कतें होती हैं यहाँ पर? जो फसलें आप लोग उगाते हैं उनमें दिक्कतें क्या होती हैं? गन्ने की फसल उगाते हैं, पेमेंट नहीं मिलता। गेहूं की फसल उगाते हैं, रेट सही नहीं मिल रहे। अब और धान है वो 1100 रुपए कर रखा है गवर्नमेंट ने, तो यही नुकसान है बस, और क्या नुकसान है? आलू कोई बूझ नहीं रहा, आलू घर में धरा हुआ है। फसल में आप लोगों को इतनी बचत हो पाती है, कमाई हो पाती है कि कर्ज आप लोग चुका पाए? नहीं चुका पाते। इतना पैसा मिलता ही नहीं जो हम कर्ज वापस कर सकें गवर्नमेंट का। फसल की बिक्री भी नहीं कर पाते आप कह रहे हैं? कर पाते नहीं, बहुत बंदा जो भाव नहीं चलता था, क्या घर में धरे हुए सबके में आलू लगे पड़े हैं। हाँ जी, कहाँ पैसा आवे? 30 रुपए किलो आलू लागत होती है। बचत नहीं होती तो अब तक कर्ज कैसे देते आए हैं? कर्ज ऐसे दे कि उधार लिया, 2-4 दिन के नहीं हो, 1 हफ्ते के नहीं हो, और जमा कर दिया, फिर रिन्यू करवाया के फिर दोबारा निकाल लिया। ऐसा कर रहे हैं। जो साहूकारों से आप लोग लेते हैं वो तो और मुश्किल में आप लोग फंस जाते हैं, ये मैंने सुना। पड़ना पड़ा है, उनको देना पड़ता है जी, बैंक को देना पड़ेगा ना, फिर उनको ब्याज साबित करा फिर उनको देंगे जी। तो आप एक तरह से 2 फेरों में फंस जाते हैं, एक तरफ बैंक का कर्ज है, दूसरी तरफ साहूकारों का कर्ज है। साहूकार का ब्याज देना पड़ता है और वो और ज्यादा मुश्किल बढ़ा देता है। जी हाँ, बिल्कुल जी हाँ। मुझे ये बताइए कि अभी तो कर्ज माफी कर रही है सरकार, इसका आप लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हर बार नहीं करेगी, तो वो बहुत जरूरी है कि आगे से कर्ज आप लोगों का आप खुद चुका पाएं, उसके लिए क्या होना चाहिए?
उसके लिए ये होना चाहिए कि हमारी फसलों की बिक्री ठीक से हो। जैसे अब का कुछ नहीं मिला हमें, ऐसा नहीं हो, नहीं तो फिर फंसेंगे हम। तो क्यों कमाते रहेंगे, मिलेगा कुछ नहीं तो कहाँ से आवेगा। खेती अब बिना खर्च की खेती नहीं है। बिजली के बिल हैं, डीजल है, मजदूरी है, मजदूरी पे भी काम करवाना पड़ता है हमको। तो ठीक पैसे मिलेंगे हमें तो हम तो अब कहीं निकल जाते। बताऊँ ना कि सब्जी में एक पैसा हाथ नहीं आया, गोभी में एक पैसा हाथ नहीं आया। मैंने ये भी सुना कि आप लोग आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं, किसी तरह पैसे जुटाते हैं और एक दूसरे का कर्ज माफ कराते हैं। हाँ, कर्ज माफ क्या कराते हैं, एक दूसरे से लेन देन यूँ कर ले हैं कि भाई आज मेरा जमा हो रहा है तू मुझे दे दे, फिर दूसरे को उसका रिन्यू करवा दें, ऐसा करें आपस में। मैं 1 मिनट पीछे भी बात करती हूँ जी। हमें कर्जे की जरूरत नहीं। गवर्नमेंट जैसे अब 1200 रुपये ड्राई का कट्टा है, हमें उस पर सब्सिडी दे। यूरिया 335 रुपये का कट्टा है, उस पर सब्सिडी दे। डीजल है और बिजली है, तो इस पर किसानों को अगर वो राहत दें, सब्सिडी दें, तो हमें बैंकों में जाने की जरूरत नहीं पड़े। अब जब ये हमारी खेती में जो है डाई इतनी महंगी है या यूरिया या बिजली, तो इतनी आमदन हो नहीं पाती, तो हम कहाँ से कर्जा चुकावें। तो कर्जा इसलिए लेना पड़ता है मजबूरी में। बिल्कुल। देखिए सौरभ, बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना कि जो चर्चाएं हो रही हैं कि किसानों का इस बार तो कर्ज माफ हो जाएगा, अगली बार क्या होगा। किसान भी समझदार है, वो समझते हैं कि उन्हें इस तरह से अपने लिए अपनी फसल का मूल्य मिले कि कम से कम उन्हें किसी और की तरफ रुख ना करना पड़े इस कर्ज माफी के लिए और पैसे के लिए। और शायद इसीलिए वो सरकार से कुछ इस तरह की सुविधाएं चाहते हैं फसल की बुआई के दौरान और फसल के समर्थन मूल्य के लिए, जिससे खुद निर्भर हो सके उस कर्ज को चुकाने में जो उन्होंने सरकार से या फिर कोऑपरेटिव बैंक से लिए हैं। जो बहुत सी बातें जो आपके साथ मौजूद किसानों ने कही, वो इस बीजेपी के संकल्प पत्र में थी भी, हो सकता है उन पर आज चर्चा हो। न्यूनतम समर्थन मूल्य में कई और कृषि उत्पादों को लाने की बात की जा रही है, ब्याज मुक्त कर्ज देने की बात की जा रही है। ये सब बातें भी किसानों के बीच में से उठ रही थी। और तो अपडेट आपको लगातार हम देते रहेंगे लखनऊ में इस कैबिनेट बैठक में क्या चल रहा है। और ऐसा हमने आपको बताया, किसानों की कर्ज माफी का एक बड़ा ऐलान मुमकिन है अब से कुछ देर में। इसके संकेत खुद सूबे के कृषि मंत्री भी दे चुके हैं। आप सुनिए उन्होंने बैठक में जाने से पहले क्या कहा। इस बैठक की उत्तर प्रदेश के जनता को काफी इंतजार था। आज की बैठक बहुत ही अहम होने वाली है और एक ऐतिहासिक फैसला होने वाला है। उत्तर प्रदेश के कर्जे के बोझ से दबे हुए सीमांत और लघु कृषकों के बारे में बहुत बड़ा फैसला और उनको बहुत बड़ा राहत देने जा रहे हैं। अनुमानित यह है कि 35 से लेकर के 45 हजार करोड़ के बीच में आ सकता है और वो बैंकों से सूचना मांगी गई है और जो सूचना आएगी उसके हिसाब से वो निर्णय होने वाला है। तो 45,000 करोड़ तक का ये एक कर्ज हो सकता है जो माफ करना पड़े सरकार को, और इसके लिए सरकार को खुद भी हो सकता है कि कर्ज देना पड़े। बहरहाल सरकार कैसे ये सारा इंतजाम करेगी अभी थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। तो उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए और खासतौर पर किसानों के लिए आज एक अहम और बड़ा दिन है, क्योंकि आज यूपी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हो रही है। ठीक 5 बजे बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें खासतौर पर किसानों के कर्ज माफी के मुद्दे पर कोई बड़ा ऐलान मुमकिन है। सभी सूत्र कह रहे हैं कि लगभग तय कि किसानों के ऋण माफ किए जाएंगे। हमारे साथ बाराबंकी से रुचि कुमार हैं, उनके साथ कुछ किसान हैं, और हापुड़ से सुचरिता हमारे साथ हैं। रुचि, भी आपने सुना इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की मांग है कर्ज माफी एक कदम है, लेकिन इसके बाद खेती को और समर्थन देने के लिए, किसान को ताकत देने के लिए सरकार को और भी कई कदम उठाने पड़ेंगे। आपने भी जिक्र किया सिंचाई को लेकर कई परियोजनाएं ठप पड़ी हुई हैं, जहां सूखे की स्थिति है वहां पर कैसे पानी पहुंचाया जाए, कैसे समर्थन मूल्य जो है उसमें उसका दायरा बढ़ाया जाए, और साथ ही साथ मंडियों में बिक्री का किसान को उसका पैसा मिल पाए बिक्री का, इसके लिए कुछ नई सोच लानी पड़ेगी सरकार को। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ किसानों से हम बात कर रहे थे तो उनका कहना था कि आज के टाइम पे अगर 1 कुंतल आलू पैदा करते हैं तो 530 रुपए उसकी लागत आती है, लेकिन जब उसको बेचते हैं तो वो 250 रुपए में बेचता है। तो किसान जो है घाटे में खेती कर रहा है, और जब घाटे में खेती करेगा तो आप उसकी परेशानी समझ सकते हैं। और किसान के पास कोई और जरिया भी नहीं है आमदनी का। बहुत सारे लोग हमारे साथ किसान भी हैं, उनसे भी पूछते हैं कि क्या आपको क्या लगता है सरकार को क्या करना चाहिए। एक तो कर्जा माफ हो गया, वो आपको फौरी राहत मिल जाएगी पुराने कर्जे से, लेकिन और क्या करना चाहिए। नहीं, एक सबसे बड़ा मैं सरकार को बताना चाहूँगा कि किसानों की दुर्दशा देख करके स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट बनाई गई, जो 1994 में लोकसभा के पटल पर रख दी गई कि देश की सरकार उस पर बहस करेगी और उसमें जो सिफारिशें दी गई हैं उनको लागू किया जाएगा। उसको आधार 1967 को आधार वर्ष मान करके
कि जिस रेशियो में अनाज के दाम बढ़ते हैं उस रेशियो में अन्न के दाम बढ़ें, लेकिन आज तक न सरकार के पास समय मिला कि उस आयोग पर बहस करती और ना ही तो सिफारिशें लागू हुई। तो ये परमानेंट इलाज नहीं है, ये तो खाली जो वादे किए हैं सरकार ने अपना दामन बचाने के लिए है। आपसे पूछेंगे, जैसे आज आप खेती करते हैं, टमाटर बोते हैं, गेहूं बोते हैं, कितनी लागत आती है और कितना पैसा आपको मिल पाता है? लागत से कम मिलता है पैसा कहाँ, कि टमाटर भी सस्ता, आलू भी सस्ता, हर चीज तो सस्ती है, गेहूं भी सस्ता। और क्या क्या चीज खेती में होनी चाहिए कि जो किसान है वो खुशहाल बने? बिजली पानी वगैरह हर चीज मुहैया कराई जाए, और कृषि नीति भी जो है हम लोगों की फसल का जो है, जो स्टेट की कोई वस्तु होती है उसका मूल्य वो लोग निश्चित करते हैं, और हमारे पास जो पैदावार की जाती है जो अनाज, उसका कोई मूल्य नहीं निर्धारित किया जा सकता है। आलू 100 रुपये, 200 रुपये, 50 रुपये कट्टी बिकता है, 530 रुपये लागत आती है, तो हम लोग कर्ज कहाँ से दे पाएंगे? ये तमाम मुद्दे किसानों के रुचि। एक सवाल ज्यादा हो जाएगी तो सड़क पर फेंकना पड़ेगा, घर में इतनी जगह नहीं जो रखा जाए। खास तौर पर गन्ना किसानों के लिए जो है ये सरकार कुछ और आज इंतजाम कर सकती है कि उनका जो मूल्य है उनकी बिक्री का, वो कहा गया है इस बार की फिलहाल तो 14 दिन के अंदर जो है उनको वापस मिल जाएगा। इसके बाद 120 दिन के अंदर उनको जो मिले हैं उनसे उनका पैसा वापस मिले। एक खबर आपको और देते चले, उत्तर प्रदेश में योगी राज आने के बाद किसानों में पहली बार उम्मीद की किरण जगी है। गले तक कर्ज में डूबे किसानों को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री किसानों के दर्द को सुनेंगे और उन्हें कर्ज माफी का तोहफा देंगे। अब देखो सरकार क्या करती है, योगी जी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। उम्मीद तो 100% है कि योगी जी वादा किया उसे निभाएंगे। आशा का 110% उम्मीद है कि योगी जी हम लोगों का कल्याण करेंगे, इसीलिए हम लोग योगी की जो है चुने हैं। बढ़िया रहेगा सरकार अगर माफ करती है योगी जी, तो पहले माफ करती तो पिताजी हमारे शायद आज मौके में होते थे, अब फिर भी अच्छा। हमारे को उम्मीद थी, जैसे कि इन्होंने वादा किया था कि आते ही गवर्नमेंट किसानों को राहत की सांस मिल जाएगी। हम बड़े जिज्ञासु हैं कि हमारी गवर्नमेंट मदद करे और हमारा साथ दे। निसाब कभी हालत ही नहीं होती, आज तक किसी भी गवर्नमेंट में किसान का तो साथ कहीं से मिल ही नहीं पाया। चलिए, बने हुए इसी बड़ी खबर पर इंतजार है कि इस कैबिनेट की बैठक से कुछ खबर निकलकर बाहर आए और पता चले कि आखिर सरकार ने, बीजेपी ने अपने किए वायदों पर सरकार बनने के बाद कितना अमल किया, कितना नहीं। एक ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं।